जिनु, जिनयति, जिनाय, जिनाय, जिनु बने। कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य भगवान, जिनु यानी अपना जिन स्वभाव उबने प्रकट हो गया। जिन स्वभाव क्या हो गया? प्रकट हो गया। जो जिन स्वभाव प्रकट हुआ तो क्या हुआ? जिन जिनयति जिनाय, जिनाय। जहाँ पर अपना जिन स्वभाव प्रकट हुआ वहाँ जीव ने, अर्थात उस भव्य जीव जिसको जिन स्वभाव अर्थात वीतराग स्वभाव, जिन स्वभाव यानी वीतराग स्वभाव प्रकट हो गया, उस जीव के लिए कह रहे हैं कि उस जीव ने जहाँ पर जिन स्वरूप की अनुभूति हुई थी, स्वानुभूति प्रकट हुई थी, तो वो सम्यक दृष्टि कहलाया, आवृत्ति कहलाया। जिनयति आगे उसकी निरंतर सुरत वर्तती रही, वीतरागता का अंश प्रकट हुआ चौथे गुण स्थान में, और यहाँ और उस वीतराग स्वरूप की सुरत निरंतर वर्तती गई, तो वीतरागता निरंतर बढ़ती रही। उसी से जिनयति स्वरूप को उसने क्या करा? जीत लिया। और जिनयति स्वरूप से अब उसने जिनय स्वरूप अर्थात साधु पद को अर्थात वीतरागता को प्रकट कर लिया। तो कह रहे हैं कि इसको किसके आश्रय से प्रकट किया? जिन अर्थात सम्यक दर्शन चौथा गुण स्थान, जिनयति अर्थात पंचम गुण स्थान, और जिनय अर्थात सातवें छठवें सातवें गुण स्थान। इनको अर्थात साधु वीतराग पद को किसके आश्रय से प्रकट किया? जिनु ने। किसके आश्रय से? आपने जिन स्वभाव के आश्रय से उन्होंने क्या किया? प्रकट किया। उसका निज जिन स्वभाव क्या हो गया? प्रकट हो गया। उसका जो वीतराग निज जिन स्वभाव प्रकट हुआ, वो उसी जिन वीतराग जिन स्वभाव में उसको जिनु मुक्ति पंथ दर्शन, तो उसे मुक्ति का मार्ग दिखाई देता है। काय में? अपने ही जिन स्वभाव को प्रकट कर जो वीतरागता प्रकट हो गई, अब वो मुक्ति का मार्ग उसको दिखाई दे रहा है, और वो मुक्ति के मार्ग में दिखाई दे रहा है। वो मुक्ति के मार्ग उसको दिखाई दे रहा है, और वो मुक्ति के मार्ग में दिखाई, जिसने मुक्ति के मार्ग को देख लिया वो जीव तो मुक्ति के मार्ग में दिखाई देगा कि ये मुक्ति के मार्ग में चल रहा है। जिसको अभी मुक्ति का मार्ग ही दिखाई नहीं दे रहा, तो वो मुक्ति के मार्ग में कैसे चलेगा? तो मुक्ति का मार्ग तो एकमात्र अपने जिन स्वभाव की प्रकटता है, अर्थात वीतराग स्वभाव की प्रकटता है। वीतराग स्वभाव के आश्रय से जो चलता है वही मुक्ति को प्राप्त करता है। वीतराग मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। राग मार्ग मुक्ति का मार्ग नहीं है, चाहे शुभ राग हो और चाहे अशुभ राग हो। इसलिए वीतराग भाव से चलो मुक्ति के मार्ग में। तो जिन स्वभाव यानी अपना वीतराग स्वभाव, उसके आश्रय से चलो। जब तो तुम जिनयति हो, जिनय हो, साधक हो, तुम जब तो मोक्ष मार्गी हो, यदि काय से चल रहे हो? वीतराग स्वभाव से चल रहे हो, तो उसके जिन स्वभाव में जहां दृष्टि जिन स्वभाव की होती है और अंतरंग से वीतरागता प्रकट होती है, अपने आप मुक्ति पंथ दर्शन, तो मुक्ति का मार्ग दिखाई देता है, और वो मुक्ति के मार्ग में दिखाई देता है। और कह रहे हैं शब्द प्रिय सुई सोया में ओवन जिनु, जय जयो सिद्धि संपत्तु हो स्वामी तारण देवा। शब्द प्रिय सुई स्वयं ओवन जिनु, कह रहे हैं जो जिनैन परमात्मा के सर्वांग से शब्द प्रकट हुए, जो जिन वचन प्रकट हुए, वे अंतर आत्मा से ही प्रकट हुए हैं। स्वयं ओवन जिनु, वो निज अंतर आत्मा से ही प्रकट हुए। जिनेन्द्र तो निमित्त मात्र हैं। जिनेन्द्र क्या है? निमित्त मात्र है। वे तो मेरा अंतरंग से जो उपादान जागृत हुआ, उस निमित्त से जिनेन्द्र के मुख से वे वचन क्या हुए? प्रकट हुए। बाकी जिनेन्द्र वो कह रहे हैं स्वयं ओवन जिनु, जो शब्द जिनेन्द्र से प्रकट हुए। क्या शब्द प्रकट हुए? वे शब्द बड़े ही प्रिय लग रहे हैं। प्रिय सुई कैसे लग रहे हैं? प्रिय लग रहे हैं। कौन के शब्द?
जिनैन परमात्मा के शब्द, जिनैन परमात्मा के शब्द क्या है? स्वयं वन जिन। तुम अपने स्वयं जिन स्वभाव को क्या करो? प्रकट करो, वीतराग स्वभाव को प्रकट करो। जब तो जिनैन परमात्मा के शब्द तुम्हें क्या लगे? प्रिय लगे। और जिन स्वभाव को, वीतराग स्वभाव को प्रकट ही नहीं किया तो फिर जिनैन परमात्मा के वचन कहाँ प्रिय लगे? प्रिय जो आपको प्रिय लग रहा है उसके साथ आप रमण करोगे, उसको आप आचरण में लाओगे। तो कह रहे हैं शब्द प्रिय सुई स्वयं वन जिन। ये जो शब्द प्रकट हुए हैं जिनैन परमात्मा के, ये निज आत्मा से ही क्या हुए? प्रकट हुए। और काय के लिए हुए? अपनी निज आत्मा को प्रकट करने के लिए ही हुए हैं। वीतरागी देव के द्वारा ये शब्द क्या हुए हैं? प्रकट हुआ। अर्थात इस स्वरूप का जो निज आत्म चेतना स्वरूप का स्वरूप प्रकट हुआ। और काय के लिए हुआ? अपने वीतराग स्वरूप को प्रकट करना। वीतराग प्रभु से जिन देशना प्रकट हुई और काय के लिए हुई? अपने वीतराग स्वरूप को प्रकट करने के लिए हुई। कहां से? वीतरागी देव के द्वारा जिन देशना प्रकट हुई। काय के लिए प्रकट हुई? स्वयं वन जिन, स्वयं के वीतराग स्वरूप को प्रकट करने के लिए। और स्वयं वीतरागता को जिनने प्रकट कर लिया उनके द्वारा जिन देशना प्रकट हुई। और काय के लिए हुई? अपने स्वयं के वीतराग स्वरूप को प्रकट करने के लिए हुई। और जो ऐसे जिनैन परमात्मा ने जो के वाणी में जो शब्द आए, जो स्वरूप आया, शब्द को स्वरूप भी कहते हैं, जो स्वरूप आया और जो जिसे वह स्वरूप प्रिय लगा, वो प्रिय लगने के बाद फिर उस जीव ने उसमें स्वयं क्या करा? रमण करा। क्या करा? रमण करा। जयो जय जयो सिद्धि संपत्ति, जय जयो सिद्धि संपत्ति। उसने अपनी सिद्धि की संपत्ति को क्या कर लिया? प्रकट कर लिया। जयवंत हो गई उसकी सिद्धि की संपत्ति। अभी जीव सुन तो रहा है जिन वचन, पर आत्मा की बात, शुद्धात्मा की बात, वीतरागता की बात, पर उस वीतराग स्वरूप में जाकर ठहर नहीं रहा, उसमें रमण नहीं कर रहा। और जैसे ही ऐसे अपने प्रिय जिन स्वभाव में रमण होगा, फिर वहां पर जय जयो सिद्धि संपत्तु, शीघ्रति शीघ्र सिद्धि की संपत्ति जयवंत हो जाएगी। हो स्वामी तारण देवा, वो स्वयं स्वामी तारण देवा है। कौन है वो? स्वामी तारण देवा। वो तो स्वयं क्या है? स्वामी तारण देवा है। क्योंकि उसके जिसने ऐसी सिद्धि की संपत्ति को प्रकट कर लिया, जिसने अपने प्रिय स्वभाव में रमण करके वीतरागता को प्रकट कर लिया, वो ही तारण देवा है। जब तक स्वामी तारण देवा नहीं, हाँ, जब तक अपनी तारण स्वभाव सत्ता से नहीं मिला तब तक तारण देवा। और जिसने ऐसे तारण देवा अपने जिन स्वभाव वीतराग स्वभाव को प्रकट कर लिया, सिद्धि की संपत्ति जयवंत हो गई, अर्थात उसके स्वानुभूति से प्रकट हो गई, उसके रोम रोम में वह सिद्धि की संपत्ति अर्थात अपना वीतराग स्वरूप रोम रोम में रोमांचित हो रहा है। तो कह रहे हैं रोम रोम में रोमांचित हो रहा है, यानी प्रदेश प्रदेश में वीतरागता आ गई। अब ये आत्मिक प्रदेशों को एक समय के लिए भी बाहर का रस नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, न शुभ का ना अशुभ का। फिर क्या हो रहा? क्या हो रहा वहां? उत्पन्न अर्क दर्शाई हो जिन स्वामी पाए हो स्वामी तारण देवा। कह रहे हैं उत्पन्न अर्क दर्शाई हो, मैंने तो अपने ज्ञान प्रकाशमान अर्क सुअर्क स्वभाव को क्या कर लिया? दर्शा लिया, अर्थात प्रकट कर लिया। वही दर्श रहा है, इसके सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वही मैंने अपने जिन स्वामी को पा लिया। ओ मैं स्वयं जिन तारण देवा हो गया। आ रहा नहीं आ रहा? क्या दरस रहा है वहां? जहां वीतराग दशा प्रकट है वहां उत्पन्न अर्क दर्शाई। क्या दरस रहा है? अपना ज्ञान प्रकाशमान देदीप्यमान अर्क सुअर्क स्वभाव ही दरस रहा है। आत्मा का एक एक प्रदेश ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और दर्शाई दिख रहा। हाँ, हाँ, तो अंतरंग में भी उनको वो
यही तो हो रहा जो यहां पर लिखा है। उत्पन्न अर्क दर्शाइयो, ऐसा अपना प्रकट दे दीप्तिमान ज्ञान प्रकाशमान स्वरूप दिखाई दे रहा है, दरस रहा है जिन स्वामी पाए, अर्थात मैंने अपने जिन स्वामी को क्या कर लिया, पा लिया। कब? जब ऐसा अर्क सुअर्क दे दीप्त ज्ञान प्रकाशमान स्वरूप दिखाई देगा। हो स्वामी तारण देवा, तुम स्वयं तारण स्वामी देवा हो। क्यों हो तुम स्वयं? स्वयं हो क्योंकि तारण स्वामी भी कोई तारण स्वामी नहीं थे। उनने ऐसे स्वभाव को प्रकट करा, ऐसी वीतरागता को प्रकट करी, ऐसे अपने चिदानंद चैतन्य स्वभाव को, अपनी सिद्धि की संपत्ति को प्रकट कर ली, तो वे तारण स्वामी कहलाने लगे, तारण देवा कहलाने लगे। तारण देवा तो तू स्वयं है, पर तू अपनी सिद्धि की संपत्ति को प्रकट नहीं कर पा रहा, अपनी वीतराग चैतन्य चिदानंद स्वरूप को प्रकट नहीं कर पा रहा, अर्क सुअर्क स्वभाव को नहीं दिख रहा, तेरी दृष्टि में नहीं दरस रहा, इसलिए तारण देवा नहीं कहला रहा है। तो तू स्वयं कौन? तारण देवा। अलख लखाउन पाए हो स्वामी तारण दे। तारण स्वामी दे कह रहे हैं कि तू ये तारण को क्यों देख रहा है? पीछी कमंडल वाले, नग्न दिगंबर भेष वाले, इसको तो तूने कई बार देख लिया, कई बार पा लिया। अलख लखाउन, तू तो उसको लख, उसको देख जिसको तूने आज तक नहीं देखा, और जिसको तेरे सिवा और कोई देख सकता भी नहीं है। ऐसे अलख स्वरूप को तू क्या कर चेतन? लख। अलख कौन से स्वरूप को? अलख, तेरा अलख स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? अलख। अलख स्वरूप यानी जिसको तेरे अलावा और कोई लख सकता नहीं है। अलख यानी जिसको तूने आज तक लखा नहीं है। ऐसे स्वरूप को क्या करो? लखो। और ऐसे स्वरूप को जो लख लेगा तो क्या होगा? हो स्वामी तारण देवा, वो स्वयं स्वामी तारण देवा हो जाएगा। यहां पर कह रहे अगम गमाहुन हो स्वामी तारण देवा। कह रहे हैं स्वामी तारण देवा कहाँ है? गुफा में है सेमरखेड़ी की, बिलेरी में, सूखा में, निसई में, कहाँ है बताओ? पुष्पवती कहाँ है? कहाँ है? अरे तुम्हें यदि तारण स्वामी कह रहा है तारण देवा को देखना, तारण स्वामी को देख रहा तो अगम गमाऊं हो। वो तारण देवा जो है, वो तारण स्वामी जो है, तेरा जो तारण तारण स्वभाव है, वो तेरा तारण तरण अगम है। कैसा है? अगम है। अगम है यानी जिसे आज तक गमा नहीं। अरे अगम है यानी जिसको और कोई देख ही नहीं। अगम यानी जो जानने में आता ही, इंद्रियों के द्वारा जो जानने में आता नहीं है, वो अगम कहलाता है। जो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, जो अगम्य है, इंद्रियों के द्वारा जानने में आने वाला, और जो इंद्रियों के द्वारा जानने में आ रहा है वो सच्चा तारण तरण नहीं है। वो तो क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। वो छूट गया कि नहीं छूट गया? 500 साल पहले तारण तरण छूट गए, नहीं छूट गए? जो इंद्रियों के द्वारा जानने में आ रहे थे, पीछी का मंडल वाले, नग्न दिगंबर वेश वाले, वे तो क्या हो गए? छूट गए। आ रहा नहीं आ रहा? तो तारण स्वामी कह रहे इसको मत देखो, अगम गमाउन, मैं तो अपने अगम्य स्वरूप में हूं, अतीन्द्रिय स्वरूप में हूं। कहां पर हूं? अतीन्द्रिय स्वरूप में हूं। अब तुम मुझे ढूंढना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो तुम भी अतीन्द्रिय स्वभाव में चले जाओ, तो तुम्हें वहां पर स्वामी तारण देवा मिल जाएगा। अगम गमाउन, अर्थात अपने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव में क्या हो जाओ? ऐसे गम हो जाओ, ऐसे गम हो जाओ, ऐसे डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ कि फिर तुम उसी में मिल जाओ, फिर तुम में और उनमें कोई भेद ना रह जाए। जैसे नमक की गड़ी पानी में क्या होती है? घुल जाती, फिर उसमें और उसमें कोई भेद नहीं रहता। तो अगम, मोर नाचता है, तो इतना मगन हो जाता कि वो अपने पंख छोड़ देता, पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही कह रहे हैं अपने स्वरूप में क्या हो जाओ? अगम हो जाओ, डूब जाओ। गमाउन का मतलब है डूब जाना। काय में डूब जाना? काय में समा जाना, काय में लीन हो जाना। अगम स्वरूप जहां पर तुम आज तक गए
नहीं, गम यानी होता है जाना भी। गम यानी क्या होता है? जाना भी। तो कहाँ डूब जाओ, कहाँ चले जाओ, फिर जहां से दोबारा लौटकर ना आना पड़े, उसका नाम क्या है? अगम। आगम। अब जहां से दोबारा चलना ही बंद हो जाए, यात्रा ही तुम्हारी क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, ऐसे अगम स्वरूप में जीव डूब जाए। तुम स्वयं ही कौन हो? तारण। जब इतनी अच्छी चर्चा है तो उसका वो क्यों नहीं आता है? क्या? बहुमान एहसास क्यों नहीं होता उसका? होगा ना। असह सहाउन हो स्वामी तारण दे। बोले तू मेरे आश्रय क्यों बैठा है, मेरे सहारे क्यों बैठा है? तारण स्वामी कह रहे हैं, तारण स्वामी कह रहे हैं तू मेरे सहारे मेरे आश्रय क्यों बैठा है? तुझे कोई आश्रय देने वाला नहीं है। मुझे महावीर ने आश्रय नहीं दिया, महावीर को आदिनाथ ने आश्रय नहीं दिया। असह सहाउ, यदि तेरा सहाय कोई है तो तेरा निःशुद्धात्मा ही है, इसके सिवा जगत में तुझे कोई सहाय नहीं है। असह सहाउ, जिसका तूने आज तक सहकार नहीं करा अपनी निस्सत्ता का, अब तू उसका क्या कर? सहकार कर, उसी को स्वीकार कर। इसके सिवा अब तू किसी को स्वीकार मत कर, किसी का सहकार मत कर। तो असह सहाउ, कौन सा स्वभाव? असह स्वभाव। असह स्वभाव यानी सहकार नहीं करा, जिसका आज तक क्या नहीं करा? सहकार नहीं करा। ऐसे और तेरे अलावा जिसका और कोई सहकार कर भी नहीं सकता, ऐसी निज की सत्ता का क्या करो? सहकार करो। और जो निज की सत्ता का सहकार कर लेता है स्वामी तारण देवा, वो स्वयं क्या हो जाता है? तो अब अपन अपने आत्म स्वभाव का सहकार कैसे करें? उसकी क्या विधि है? हम अपने अगम्य स्वरूप में कैसे डूबें? हम अपने अलग स्वरूप को कैसे लखें? तो क्या कह रहे हैं? जिन न्यान विन्यान उवन रमाई तारण तरण समथु। क्या कह रहे हैं? जिन न्यान विन्यान उवन रमाई। कौन? वह ज्ञानी जीव अपने ज्ञान विज्ञान स्वरूप में क्या करता है? रमण करता है। काय में रमण करता है? ज्ञान विज्ञान उवन रमाई, अर्थात अपने ज्ञान विज्ञान स्वरूप के आश्रय से अपने परम स्वरूप में क्या करता है? रमण करता है, उसी में रमण करता। तारण तरण समर्थ, वही कौन है? संसार से तिरने के लिए क्या है? समर्थ है। तारण तरण है, जो अपने ज्ञान विज्ञान स्वरूप में रमण कर रहा है, उसी में रत हो रहा है। तो उसकी विधि क्या थी? कि अपने ज्ञान विज्ञान स्वरूप में क्या करो? रमण करो। अपने ज्ञान विज्ञानमय स्वरूप में रमण करो। आगे कह रहे हैं, जिन दीप्ति दृष्टि उत्पन्न मिली सिंह समय सिद्धि संपत्तु। जहां पर अपनी दृष्टि, उस ज्ञानी जीव की दृष्टि अपने दे दीप्त ज्ञान प्रकाशमान स्वरूप से मिलती है, सिंह समय सिद्धि संपत्ति, वही शीघ्र अति शीघ्र सिद्धि की संपत्ति उसी समय मिल जाती है। क्या? जिन दीप्ति दृष्टि उत्पन्न मिली, जहां अपने दे दीप्त ज्ञान प्रकाशमान ऐसे स्वरूप से दृष्टि क्या होती है? मिली, मिलती है, मिल जाती है। मिली का मतलब मिलन से नहीं है, मिली का मतलब मिलने से, मिल जाने से, एक में एक हो जाने से। वहां पर शीघ्र समय सिद्धि संपत्ति, शीघ्र अति शीघ्र सिद्धि की संपत्ति क्या होती है? मिल जाती है। हाँ, बस ऐसी मिल जाए, क्या हो जाए? ऐसी मिल जाए कि दोबारा फिर अलग ना हो। तो ऐसी शीघ्र अति शीघ्र में दौलत मिलती है तो वो कितना वो मिल जाता है। हाँ, ऐसे ही अपनी सिद्धि की संपत्ति कब मिलेगी? देखो, जैसे कि किसी जीव के घर में हंडे गड़े, करोड़ों की संपदा है, हीरे जवाहरात गड़े हैं, पर अभी वो बेचारा भिखारी बन के घूम रहा है। और जिस समय उसको बोध होता है और कोई बतलाता है कि तुम्हारे घर में ही अनंत करोड़ों की संपदा भरी पड़ी है,
वो फिर जिस समय दृष्टि दीप्ति उत्पन्न हुई, जिस समय उसकी दृष्टि उन खंडों को, उन वैभव को, उन धन को क्या कर लेती, देख लेती, वो उसी समय अपने आप को क्या स्वीकार कर लेता कि मैं तो लखपति हूं, करोड़पति, अरबपति, धनवान हूं। अब उसकी भिखारी पने की मानता क्या हो गई, छूट गई। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि तेरी दृष्टि अपने देदीप्त अनंत प्रकाशमान अनंत गुणों से जो संपन्न है, ऐसे प्रभुता की ओर जाएगी, मिलेगी, तो उसी समय तुझे ऐसा लगेगा कि मैंने सिद्धि की संपत्ति को पा लिया। ऐसा आगे कह रहे हैं, रमे रमे अति रमन रमन जिन ओबने। देखो ऊपर वाली लाइन फिर से समझो, जिन न्यान विन्यान है ओवने रम। ज्ञान ना, ज्ञान स्वानुभूति के प्रकाश से प्रकाशित होता हुआ, विज्ञान यानी स्वानुभूति के प्रकाश से प्रकाशित होता हुआ। क्या ज्ञान, अभी तक ज्ञान स्वानुभूति के प्रकाश से प्रकाशित नहीं था, अभी सिर्फ ज्ञान में अपने स्वरूप की सूरत चल रही थी। अब ज्ञान स्वानुभूति के प्रकाश से प्रकाशित होता हुआ वीतरागता की वृद्धि करता हुआ ओवन रमाई अपने स्वरूप में क्या कर रहा है, रम रहा है। तारण तरण समर्थ, इतनी समर्थ यदि जिसमें है वो ही तारण तरण है। क्या कह रहे हैं, जिन न्यान विन्यान है ओवन रमाई, अर्थात ज्ञान अपने स्वानुभूति के प्रकाश से प्रकाशित होता हुआ वीतरागता की वृद्धि करता हुआ अपने स्वरूप में ही रमण कर रहा। तारण तरण समर्थ, वो ही क्या है, स्वयं तारण तरण समर्थ है, अर्थात वो स्वयं संसार से तिरने में समर्थ है। और ऐसी दैदीप्यमान स्वभाव से जहां दृष्टि, अभी तो सामर्थ्य प्रकट हुई, और जहां पर वो ज्ञान वीतराग स्वभाव स्वानुभूति के प्रकाश से प्रकाशित होता हुआ वीतराग स्वभाव की ओर बढ़ता हुआ जा रहा था, और अब आकर क्या हो गया, अब दृष्टि भी क्या हो गई, वहीं आकर मिल गई, तो सिद्धि की संपत्ति शीघ्र अति शीघ्र क्या हो गई, प्राप्त हो गई। अब कोई देर नहीं है, इसलिए अब क्या करो, रमे रमे अति रमन रमन जिन ओवने उब उबने यार के अरे कंतु। कह रहे हैं अपने स्वभाव में ही अब रमण करो, जो वीतराग स्वभाव प्रकट हुआ, आओ जहां से वो वीतराग स्वानुभूति प्रकट हुई उस स्वरूप में क्या करो, रमण करो। कैसे रमण करो, रमयति, निरंतर उसी में क्या करो, रमण 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 करने से, अर्थात उसी में तल्लीन होने से जिनों में जिन स्वभाव क्या होगा, प्रकट होगा। ओवन अर्क अर्कंतु, जो स्वभाव अनादिकाल से प्रकट था, सत्ता से कैसा था, प्रकट था, देदीप्यमान था, प्रकाशमान था, अपनी स्वभाव सत्ता से पर दिखाई नहीं दे रहा था, दृष्टि में नहीं आ रहा था, स्वानुभूति में नहीं आ रहा था, पर्याय में प्रकट नहीं था। पर जब जिस समय वहां ऐसी वीतराग परिणति अपने स्वरूप में जाकर क्या करती है, रमण करती है, तो वहां से वह देदीप्त प्रकाशमान जो सत्ता प्रकट थी वह पर्याय में भी प्रकट हो जाती है। हाँ, प्रकट हो जाना, ऐसी प्रकट हो जाती है अपनी स्वसत्ता। और क्या कह रहे हैं, अर्क स्वभावे उवन अर्क जिनु उब उबने से दिसंपत्तु। अर्क स्वभावे उवन अर्क जिनु, अर्क स्वभावे उवन अर्क जिनु, अपनी स्वभाव के आश्रय से ही ज्ञान प्रकाशमान जिन स्वभाव प्रकट होता है। अर्क स्वभावे, त्रिकाल जो स्वभाव है अपना, अर्थात प्रयोजनी जो अपना स्वभाव है, उसी के आश्रय से उवन अर्क जिन, अर्थात अपना जिन स्वभाव क्या होता है, प्रकट होता है। उवन सिद्धि संपत्तु, और ऐसे प्रकट जो सत्ता प्रकट हुई, प्रकट मान सत्ता
क्या हो गई? प्रकट हो गई सिद्ध संपत्ति। यही तो सिद्धि की क्या है? संपत्ति है। सूर्य की रोशनी का मतलब हाँ नहीं, सूर्य स्वयं प्रकाशमान था पर बादलों के कारण ढका था। अब बादल के कारण वह क्या हो गया? बादल हट गए तो अब सूर्य क्या हो गया? प्रकाशित हो गया। नहीं, प्रकाशित तो था, अब वह प्रकाशित दिखने भी लगा। है तो प्रकाशित, बादल के भीतर भी है तो कैसा है? प्रकाशित है, प्रकट है उसका प्रकाश, प्रकटमान सत्ता है। पर बादलों के छटने से क्या हो गई? प्रकट हो गई, कहलाने लगी। ऐसा है। आगे कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? उसी में रमण करो। क्या करो? रमण करो। अब कह रहे हैं, अब उसी में क्या करो? चर चरण ओवन सुई चरण संपत्ति। प्रकट मान सत्ता का ओ यानी प्रकट मान सत्ता, ओवन यानी प्रकट हो गई है क्या नहीं? तो वो ही उसकी क्या है? सिद्धि की संपत्ति है। उसको सिद्धि की संपत्ति, देखो सिद्धि की संपत्ति यानी अपने स्वरूप में आ जाता। सूर्य प्रकाशमान था, है और रहेगा, पर बादलों के कारण प्रकाशित नहीं दिख रहा। अब वो क्या हो गया? बादल हटे तो क्या हो गया? अपने पूर्ण प्रकाश में आ गया, तो वो अपने पूर्ण स्वभाव में आ गई। यही उसकी क्या है? सिद्धि की संपत्ति। कहने का मतलब जीव का अपने स्वभाव में आ जाना सिद्धि, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिद्धि की संपत्ति आने बहुत बड़ी चीज नहीं है। पानी का ठंडा हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका तो क्या है? स्वभाव है। आत्मा सिद्ध हो गई तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बस आगे, चरे चरने ओवन सुई चरने ओवन जिनु कली कली यार के जिने हो तू। जहां स्वरूप में स्वयं के द्वारा स्वयं में ही आचरण होता है, वहां पर तेरे ज्ञानानंद स्वभाव की कली कली खिल जाती है और उस एक एक कली कली से वह प्रकाशमान वीतराग स्वरूप प्रकट होता है। क्या? सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? स्वरूप में आचरण करते करते, स्वयं के द्वारा स्वयं में आचरण करते करते जहां पर स्वयं के द्वारा स्वयं में स्वयं ही आचरण होते चला जाता है, वहां पर ज्ञानानंद स्वभाव की कली कली खिलती है और उस कली से वीतरागता का प्रकाश उत्पन्न होता है। आगे कह रहे, जिन जिनाए सहावे। और जहां ऐसा प्रकाश होता है वीतराग स्वभाव का स्वयं में आचरण करने से, जिन जिनय सहावे, उसी समय वह जिन अवरत सम्यक दृष्टि या वह सम्यक दृष्टि जीव जिनय अर्थात वीतराग साधु हो जाता है। तो कह रहे, जिन जिनाए सहावे ओवन कलन जिनु कली चरण सीधी संपत्तु। कह रहे हैं वहां पर वह वीतराग परिणति, जिन यानी वीतराग परिणति और जिन यानी वीतराग स्वरूप स्वभाव में ध्यान के द्वारा रमण करती है, आचरण करती है। तो ध्यान के द्वारा जहां ऐसे वीतराग परिणति अपने वीतराग स्वरूप में आचरण करती है, सिद्धि संपत्ति, वही सिद्धि की संपत्ति मिल जाती है। वही सिद्धि की संपत्ति है। वीतराग परिणति अपने वीतराग स्वरूप में क्या करने लगे? आचरण करने लगे, उसी में लीन होने लगे। बस, और लीन होने लगे। और फिर जब देखना, पहले तो ध्यान के द्वारा वीतराग परिणति वीतराग स्वरूप की ओर गई और वहां पर जाकर उसने आचरण, यही उसका क्या कहलाया? आचरण कहलाया। वीतराग परिणति का वीतराग स्वरूप में जाकर क्या होना? मिलना। वीतराग परिणति का मतलब क्या है? दर्शन ज्ञान की शुद्धि, दर्शन ज्ञान का पर पर्याय से निर्लिप्त न्यारापन, दर्शन ज्ञान की ज्ञायकता, उसका नाम क्या है? वीतराग परिणति। आप दर्शन ज्ञान को जहां बाहर का कुछ नहीं पसारा, आपने निज स्वरूप से ही मात्र प्रीति हो गई। अब ये दोनों मिलकर जहां स्वरूप में क्या कर रहे हैं?
आचरण कर रहे हैं, तो जरूर की तरफ जब आचरण हो रहा है तो धीरे धीरे उनको बाहर का सब भूलते चले जा रहे हैं। यही क्या है? ध्यान है। और इसी ध्यान के द्वारा वे दर्शन ज्ञान उपयोग मिलते हुए अपने स्वरूप में जाकर ठहरते, कली किलित हो गए, उसी में क्या हो गए? ठहर गए, सिद्धि संपत्ति। उसी समय क्या मिल गई? सिद्धि की संपत्ति मिल गई। आगे कह रहे हैं कली कलन कलिए उव कलिए कलन जिनु कली कलिए आर के जिने हो। तो कह रहे हैं जहां वीतराग ज्ञानानंद स्वभाव की जो कली खिली थी ना ध्यान के द्वारा, अब वो ध्यान में जो ज्ञानानंद स्वभाव प्रकट हुआ, जो वीतरागता प्रकट हुई, और वो वीतरागता निरंतर क्या हो रही है? प्रकट हो रही है, और उसी में अपना वीतराग स्वरूप दिखाई दे रहा है। काय में दिखाई दे रहा है? वीतराग ज्ञानानंद जो कली खिली थी, अर्थात वीतराग ज्ञानानंदमयी जो स्वानुभूति प्रकट हुई थी या शुद्ध उपयोग प्रकट हुआ था, अब उसी में वह अपना ज्ञान प्रकाशमान स्वरूप दिखाई, वीतराग स्वरूप दिखाई दे रहा है। जैसे कि कमल क्या हुआ? खिला। कमल क्या हुआ? खिला। खिला। जैसे कि कमल के ऊपर कमल खिला, जैसे अरहंत भगवान कमल के ऊपर क्या है? विराजमान है। किसके ऊपर विराजमान है? कमल के ऊपर विराजमान है क्या? नहीं है? आ रहा नहीं आ रहा समझ? कमल कैसा है? अपने आप में निर्लिप्त और न्यारा। और प्रभु भी जो उसमें विराजमान है वे भी कैसे है? निर्लिप्त और न्यारे। तो वीतराग परिणति में वीतराग स्वरूप क्या हो गया? विराजमान हो गया। काय में? वीतराग परिणति में वीतराग स्वरूप विराजमान हो गया। पर ऐसा कब हुआ? कली कलन कलिए वो कलन कलन जी कह रहे हैं ध्यान के द्वारा। किसके द्वारा? ध्यान में जो अपना ज्ञानानंद स्वभाव की कली कली के लिए आत्मा का एक एक प्रदेश अपने ज्ञान आनंद से उल्सित हुआ, तो बोले ऐसे आत्मा के एक एक प्रदेश में जो ज्ञान स्वभाव से उल्सित हुआ, आनंद से उल्सित हुआ, तो वहां पर क्या नजर आ रहा? तो वहां कह रहे हैं उब अपना ही परमात्मा स्वरूप नजर आ रहा है। वही अनुभव में आ रहा है, इसके सिवा और कुछ अनुभव में नहीं आ रहा है। क्या नहीं है? आगे देखो जिन जिनाए सहावे उबने कलन जिनु कली उबने सीधी संपत्तु। क्या कह रहे हैं? ऐसे जिन वीतराग स्वभाव के आश्रय से, के ध्यान के आश्रय से अपने परमात्मा स्वरूप की उपलब्धि होते हुए जीव सिद्धि की संपत्ति को पा लेता है। अब आगे कह रहे हैं अब देर मत करो। क्या कह रहे हैं? कह तो बहुत लिया, समझ तो बहुत लिया, ज्ञान में तो ये बात बहुत आवे तक ज्ञान में ये धारा चलती रही, ज्ञानाचरण चलता रहा। अब चारित्राचार की बात है, तो कह रहे हैं अब क्या करो? इतना सब समझ में आ गया, इतनी रमणता हो रही है, ऐसा होगा, ऐसी स्थिति बनेगी, सब समझ में आ गई, तो अब क्या करो? चरी चरण कलन सुई उवन रमन जिनु तत्काल रामनु जिने हो। तो कह रहे हैं प्रभु तुझे इतना सब समझ में आ गया, इतना जान लिया, इतनी तेरी ज्ञान की धारा चली गई, अब तू ऐसे अपने गायक ज्ञान स्वभाव में आचरण कर, अपने ममल वीतराग स्वभाव के ध्यान में निरंतर रमण कर। कब कर? तत्काल रमण। तत्काल यानी तत्काल, तत्क्षण, इसी क्षण, इसी समय। अब देर मत कर। क्यों मत कर? क्योंकि जिसमें रमण करना वो भी अभी है, जिसको रमण करना वो भी अभी है, दोनों अभी है। ज्यादा देर वाली बात नहीं है। नदी भी अभी है और नदी में डूबने वाला भी अभी। सामने नदी लहरा रही है क्या? नहीं है? कहीं से लाना थोड़ी ना है। बोले नहीं नदी में डूबने की इच्छा हो रही, नदी के किनारे खड़े हो और नदी में डूबने की क्या हो रही? इच्छा हो रही, तो कितनी देर लगेगी? बोलो ना, कितनी देर लगेगी? समय। कितना समय लगेगा? एक समय की बात नहीं, बस तुम क्या करो, सामने नदी लहरा रही, डूब जाओ, छलांग लगा लो, बस। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ऐसे ही स्वरूप में रमण करना है
तो स्वरूप भी अभी है और स्वरूप में रमण करने वाला उपयोग भी अभी है। और अभी क्या करो, रमण करो। इंतजार क्यों करते, किसी का नए नए जनैन भगवान मिलेंगे, तारण स्वामी मिलेंगे या कोई मिलेगा, तत्व का उपदेश मिलेगा तब करेंगे। अरे सब कायरों की बात है क्या नहीं है? तत्काल रमण जिनू, अभी क्या कमी है तेरे में, तू अभी क्या कर। जैसे चाय समय दृष्टि युद्ध भी कर लेते थे और सूर्यास्त होने लगता था, वो ध्यान में बैठ जाते थे, अपने में डूब जाते थे। हाँ बस आगे देखो, उबे उबने सहावे रमने स्वयं, जहां तुझे अपने परमात्मा स्वरूप की स्वानुभूति प्रकट हो जाएगी ना, तेरी दृष्टि में तेरा स्वरूप आ जाएगा, तो स्वयं में तेरा स्वरूप में रमण होने लगेगा। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तू पानी में डूबेगा तो गीला होऊंगा क्या नहीं होऊंगा, भीगूंगा क्या नहीं भीगूंगा, शंका के पास है। तू डूब तो जा, तू अपने आप क्या हो जाएगा, भीग जाएगा, गीला हो जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे स्वरूप की स्वानुभूति जहां प्रकट होगी तो स्वयं तेरा उसमें आचरण होने लगेगा, फिर तुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। इतना विचार मत कर, तू तो डुबकी तो लगा के देख। डुबकी नहीं 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 नहीं, गुलाब जामुन सिकी रखी है, कढ़ैया से निकली, बोले इसको सीरा में डालेंगे तो इसमें भरेगी कि नहीं भरेगी। अरे तू डाल तो सीरा में, वो तो क्या हो जाएगी, उसके एक एक प्रदेश में वो सीरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। भरेगा क्या नहीं भरेगा? गुलाब जामुन जलेबी तुमने बनाई और सीरा रखा है तो इसमें डूबोगे, बोले डूबेंगे तो बोले इसमें रस भरेगा क्या नहीं भरेगा, क्या है तुम्हें? अरे डालोगे तो भरेगा क्या नहीं भरेगा, भरेगा ही, वो तो पक्का है क्या नहीं है? हाँ, पर सीरा ठंडा होना चाहिए, गुलाब जामुन गर्म होना चाहिए, तब अच्छे से भरेगा, है क्या नहीं? ऐसे नहीं भरने वाला। तो आ रहा नहीं आ रहा? तो कह रहे हैं अपने स्वरूप में क्या करो, डूब जाओ। स्वरूप शांत है, स्वरूप कैसा है, शांत है, वीतराग स्वरूप। और जो उपयोग है, जो ज्ञान है, वो अपने स्वरूप की महिमा सुनकर उसमें ललायित होता कि उसमें जाकर मैं कब डूब जाऊं, तो उसको उत्साह है, गर्म बना। और स्वरूप कैसा है, शीतल है, शांत है। गुलाब जामुन कैसी है, गर्म है, और सीरा कैसा है, शीतल है। शीतल है क्या नहीं, ठंडा है। ऐसी बनती ना कि गरम सीरा में गरम गुलाब जामुन डालोगे, सीरा उतने अच्छे से नहीं भरेगा, ध्यान रखना, ठंडा होना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा? और गुलाब जामुन कैसी होना चाहिए, गरम। और उसमें क्या करोगे, डालोगे तो उसको क्या करेगी, जल्दी पी लेगा, सोख लेगा। ऐसे ही स्वरूप की साधना में उत्साहित, स्वरूप में रमण करने के लिए उत्साहित जो ज्ञान है, जो उपयोग है, वो स्वरूप के लिए इतना उत्साहित कि कब जाकर मैं उसमें क्या हो जाऊं, डूब जाऊं, मिल जाऊं। काय में, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान रूपी सीरा, अपने वीतराग स्वरूप में। और जब वो उपयोग ऐसी प्रीति पूर्वक, उत्साह पूर्वक अपने स्वरूप में जाकर क्या होता है, डूबता है, तो वो भी शांत हो जाता है, वो भी ठंडा हो जाता है क्या नहीं? वो भी वीतराग में परिणमित हो जाता है, वो भी मीठा। गुलाब जामुन अभी मीठी नहीं थी, सीरा में डूबी तो वो भी कैसी हो गई, मीठी हो गई। तो उपयोग अभी वीतराग में ही नहीं था, राग में लगा था। अब वही उपयोग जाकर स्वरूप में जब डूबा तो स्वरूप वीतराग में ही था, तो वो भी कैसा हो गया, वीतराग में ही हो गया। सुई रमाने सिद्धि संपत्ति, उसको क्या मिल गई, सिद्धि की संपत्ति मिल गई, है क्या नहीं है? अब वह गुलाब जामुन सच्ची बन गई, है क्या नहीं? अभी तक सच्ची नहीं थी। क्यों नहीं थी? गुलाब जामुन तो थी पर सीरा में डूबी नहीं थी, तब तक गुलाब जामुन कहलाने वाली, वो स्वाद आने वाला नहीं था, वो आनंद आने वाला। इसलिए ऐसे ही जब तक उपयोग संसार शरीर भोगों में लगा था, तब तक आनंद आने वाला। और जब उपयोग स्वरूप में डूब गया, स्वरूप रूपी सीरा में, तो बस आनंदित हो गया। आगे, चरण कलन सुई उवन रमन जिनु, कली उवन कमल धुव तो। कह रहे हैं आचरण करो, अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से अपने स्वरूप के ध्यान पूर्वक अपने स्वरूप में ही आचरण करो। तेरा स्वरूप कैसा है, ध्रुव। कैसा है, ध्रुव है, यानी शाश्वत है। ध्रुव ध्रुव नहीं, ध्रुव 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 यानी शाश्वत है, अखंड है। और ध्रुव कहोगे ना तो वहां द्रव और उत्पाद और व्यय का क्या है, भेद। ध्रुव में उत्पाद और व्यय का भेद है, और ध्रुव में उत्पाद और व्यय का भेद भी नहीं। ध्रुव यानी ध्रुव, फिर वहां पर कोई भेद। ज्ञायक अपनी सत्ता से स्वयं अपने में
पूर्ण है। और ऐसे परिपूर्ण स्वभाव में ध्यान पूर्वक क्या करो, आचरण करो, रमण करो, क्या होगा, सुई उवन कमल तर तारे रमन जिनु। अरे अपने गायक ज्ञान स्वभाव में आचरण करना ही तारण तरण में आचरण करना है। तारे तरे तारे रमन जिनु, तेरा जो उपयोग का तार है, काय का तार, उपयोग का तार, उसको तू काय से जोड़ दे, काय से, कमल, अर्थात ज्ञायक स्वभाव से क्या कर दे, जो ज्ञायक तेरा स्वरूप है परम पारिणामिक स्वभाव, उससे क्या कर दे, जोड़ दे। ऐसे ज्ञायक स्वभाव के, ऐसे ज्ञायक स्वरूप में अपने उपयोग रूपी तार को क्या करने पर, जोड़ने पर, ओवन कमल सिद्धि संपत्ति, ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से सिद्धि की संपत्ति मिल जाती है। आ रहा नहीं आ रहा, भगवान आत्मा समझ में। तो ऐसा ज्ञायक स्वभाव ही एक समाज संसार से तारने के लिए सही है। आगे कहते हैं, सुई आर के सुई कमल आर के जिनु, सुई आर के कमल जिने तू। वो ज्ञायक स्वभाव कैसा है, वो ज्ञायक स्वभाव कैसा है, ज्ञायक स्वरूप कैसा है, वो परम पारिणामिक भाव कैसा है। तो बोले वो तो अपने आप में प्रकाशित है और अपने आप से प्रकाशित है, उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। वो अपने आप में प्रकाशित है और अपने आप से प्रकाशित है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि लिखा ना, सुई आर्क सुई कमल आर्क जिन, सुई आर्क कमल जिन, वो स्वयं से प्रकाशित है और स्वयं अपने आप में प्रकाशित है और अपने आप से प्रकाशित है। जहां ऐसे अपने स्वयं में प्रकाशमान सत्ता का तुझे बोध हो जाएगा, वहीं पर कह रहे हैं कि शीघ्र अति शीघ्र ऐसी ज्ञान स्वभाव की तुझे उपलब्धि हो जाएगी। सह समय आर के सुई कमल आर के जिनो, उवे कमल सीधी संपत्तु। कह रहे हैं जहां पर स्वसमय स्वभाव से, ज्ञायक ज्ञान प्रकाशमान स्वभाव से जुड़ान होता है, उससे उपयोग जाकर संयुक्त होता है, उसमें लीन होता है। तो एक ज्ञायक स्वभाव का मिलन ही, ज्ञायक स्वभाव की प्रकटता ही सिद्धि की संपत्ति है। आगे कह रहे, ओवे ओवन कमल सुई धोवा में ओवन जिनु, ध्रुव उवन समय सुबह तो। कह रहे हैं ऐसे प्रकट ज्ञायक ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ध्रुव स्वभाव में लीनता पूर्वक अपने परम स्वभाव को ये जीव प्रकट कर लेता है। किसको? अपने परम स्वभाव को ये जीव प्रकट हो जाता है। उवन कमल सुई ध्रुवम उवन जन, ये ज्ञायक स्वभाव जो है वो ध्रुव शाश्वत है, अविनाशी है, अखंड है, अचल है। ऐसे अखंड ज्ञायक स्वभाव को ओवन क्या करो? प्रकट करो। और प्रकट क्या करें? ध्रुववन, वो तो क्या है? ध्रुव है, इसलिए वो तो प्रकट ही है। पर फिर भी समय सो उत्तु, अर्थात ऐसे स्वसमय की स्वानुभूति को प्रकट। शुभ यानी स्वानुभूति क्या करो? उत्तु प्रकट करो। और स्वानुभूति में वह परम सत्ता तुम्हें प्रकट रूप दिखाई दे। काय में दिखाई देगी? स्वानुभूति में। आत्मा जानने में आएगी तो स्वानुभूति द्वारा ही जानने में। अनुभूति गम्य निज शुद्धातम, अनुभूति गम्य निज शुद्धातम, इंद्री से नहीं जानी जाती। अनुभूति गम्य निज शुद्धातम, इंद्री से नहीं जानी जाती। स्वानुभूति प्रगटाओ ज्ञानी, स्वानुभूति प्रगटाओ ज्ञानी। जिन जिन वाणी
जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी, सुन लो भैया जिनवाणी। कहाँ आएगी वो? स्वानुभूति में। कहाँ प्रगटेगा? स्वानुभूति में, है क्या नहीं? स्वा की अनुभूति में। तो ऐसे स्वरूप की उपलब्धि होगी। आगे कहते हैं ध्रुवन सुवन सुई कमल रमण, जहां पर वो स्वानुभूति स्वरूप तो ध्रुव है ही, पर स्वानुभूति कुछ समय के लिए होती फिर चली जाती, पर जहां पर अब निरंतर शाश्वत रूप से स्वानुभूति ही स्वानुभूति चल रही है, प्रकट हो गई, शाश्वत स्वानुभूति प्रकट हो गई, वो स्वानुभूति अपने गायक स्वभाव में जाकर क्या कर रही है? रमण कर रही है। और ऐसे गायक स्वभाव में जहां रमण हो रहा है, अपने प्रकट गायक स्वभाव में, परम सत्ता में सिद्धि संपत्ति। सिद्धि की क्या मैंने गायक दर्शन, निर्लिप्त न्यारी दर्शन। आत्मा सदा से निर्लिप्त और कैसा है? न्यारा। आज तक आत्मा में किसी ने प्रवेश नहीं किया और ना आत्मा ने किसी में प्रवेश किया। कोई भी पुद्गल परमाणु ने आज तक आत्मा को छुआ तक नहीं। कर्ण वर्गणाओं ने भी आत्मा को आज तक छुआ तक नहीं है। कहने में आता, कहने की बात क्या है, पर आत्मा ने आज तक किसी को छुआ नहीं और आत्मा ने भी किसी को छुआ नहीं। अछूता स्वभाव, अछूत। कोई तुम कहते तुम तो अछूते हो, बुरा मत मानो, बिल्कुल अछूते। लेकिन छुआछूत मानते नहीं? बोले तुम तो दूर रहो, दूर रहो, अछूत। अच्छे ही अछूत है क्या? अछूता ही है, स्वभाव तो अछूता ही है। तो कह रहे हैं ऐसे सिद्धि की संपत्ति मिलेगी। आगे देखो, सुई तारण तरण सु कमल रमण झिनु। कह रहे हैं जो अपना गायक स्वभाव है वो ही क्या है? तारण तरण है। तू स्वयं तारण है और तू स्वयं तरण है। तेरा गायक स्वभाव तारण है, तेरा गायक स्वभाव तरण है और तेरा ज्ञानमयी उपयोग तारण है। जब ऐसा ज्ञान उपयोगमयी तारण अपने गायक स्वरूप रूप तरण से क्या होता है? मिलता है। सुई तारे कमल जिन उतु सुई तरण सावे उवन कमल जिनु सह समाए सिद्धि संपत्तु। उसी समय वह उसे सिद्धि की संपत्ति मिल जाती है। अर्थात तेरा गायक स्वभाव तरण है और ज्ञान उपयोग तारण है। और जहाँ ज्ञान उपयोग रूप तारण अपने गायक तरण स्वभाव से, परम पारणामिक स्वभाव से या शुद्ध तत्व से जाकर क्या हो गया? मिल गया। और ऐसा जहां स्वभाव से जाकर मिल गया, फिर वहां सह समय स्वयं तुझे सिद्धि की संपत्ति मिल जाती है। तो कह रहे हैं अब तुम्हें कहीं जाना नहीं। कहाँ जाना है? अगम गमाहुन हो स्वामी तारण दे। अपने अगम्य स्वरूप में चले जाओ, जहां से फिर दोबारा तुम्हें कहीं जाना। ऐसी यात्रा करो कि जिसके बाद दोबारा तुम्हें अब कोई यात्रा ना करना पड़े। है क्या नहीं है भगवान आत्मा? तो कहाँ जाना है? अगम। अगम्य में गम्य हो जाओ। जाना जा बंद ना, बस जा ना, बस तू अपने में चले जा। मत जा तू विदिशा, और मत जा तू सेमर खेड़ी, और मत जा तू कहीं चारों और चार गति में मत घूम। तू तो अपने भीतर देख, बस अपनी दिशा देख, तुझे कहाँ जाना है। विदिशा विदिशा देख रहा था। विदिशा कहाँ? विदिशा है भगवान आत्मा अनादिकाल से तो विदिशा ही में जीत क्या कर रहा।